हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज की इस वीडियो में हम आपको डिस्कस कराने वाले हैं मॉडल पेपर। जो विज्ञान का पेपर है 27 फरवरी को आपका है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको मॉडल पेपर डिस्कस कराने वाला हूं और जिस तरीके का ये मॉडल पेपर है सेम टू सेम जो आपका एग्जाम होगा विज्ञान का, उसमें पेपर जो आएगा वो सेम टू सेम ऐसे ही आएगा। तो जो हमारा पहला क्या कहते हैं खंड रहेगा पेपर में, तो पेपर में खंड आ रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न। और जो ये बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे इनको क्या करना है, आपको OMR सीट पे इनका सोल्यूशन करना है। तो आइए इन सभी बहुविकल्पीय प्रश्नों का सोल्यूशन कराने वाला हूं और इन प्रश्नों को जरूर तैयार कीजिए, इसमें से आने की संभावना है। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, ये भौतिक विज्ञान के जितने भी क्वेश्चन हैं वो खंड का में दिए रहेंगे। तो खंड का में 20 सेंटीमीटर पहला जो क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, उसकी प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी। पहला ऑप्शन 14.3 सेंटीमीटर, बी नंबर ऑप्शन 15.3 सेंटीमीटर और सी नंबर ऑप्शन 16.3 सेंटीमीटर और डी नंबर ऑप्शन 27.3 सेंटीमीटर। आप सभी जानते होंगे कि जब 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पर जो वस्तु होगी तो उसकी स्थिति जो होगी वह 14.3 सेंटीमीटर पर होगी। ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन जो है दूसरा क्वेश्चन, ये कल की वीडियो में मैंने बताया हुआ है। ये क्वेश्चन स्वस्थ मनुष्य के नेत्र पर दूरबिंदु होता है। जो स्वस्थ नेत्र है हमारी मनुष्य के, जो स्वस्थ नेत्र है उसका दूरबिंदु स्थित होता है, वह कहाँ तक देख सकता है। ए नंबर 25 सेंटीमीटर दूरी पर, बी नंबर अनंत पर और सी नंबर 50 सेंटीमीटर पर और डी नंबर 75 सेंटीमीटर दूरी पर। तो एक स्वस्थ मनुष्य के नेत्र का जो दूर बिंदु होता है वह अनंत होता है। एक स्वस्थ नेत्र जो है वह दूर तक देख सकती है, मतलब बी नंबर ऑप्शन जो है वह सही होगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। दो तारों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है जो कि समान पदार्थों द्वारा निर्मित है। यदि प्रथम तार का प्रतिरोध 4.5 ओम हो तो द्वितीय तार का प्रतिरोध होगा। इसका सोल्यूशन आप कर भी सकते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है ए नंबर 4 ओम, बी नंबर 3 ओम, सी नंबर 8 ओम और डी नंबर 2 ओम। तो इसका सही आंसर होगा 2 ओम। डी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। यदि एक प्रकाश किरण दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर समकोण पर आपतित होता है तो अपवर्तन कोण का मान होगा। ए 0 डिग्री, बी 45 डिग्री, सी 60 डिग्री और डी 90 डिग्री। तो यदि प्रकाश किरण के दो माध्यमों के सीमा पृष्ठ पर समकोण पर आपतित होता है तो जो हमारा परावर्तन कोण होगा वो 0 डिग्री होगा। ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। जल विद्युत संयंत्र में क्या होता है। ए नंबर संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। जल विद्युत जो संयंत्र है उसमें क्या होता है आपको बताना है। तो ऑप्शन ये दिया हुआ है, संचित जल की स्थितिज ऊर्जा विद्युत में रूपांतरित हो जाती है। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, संचित जल की गतिज ऊर्जा स्थितिज ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है। और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, जल से विद्युत निष्कर्ष की जाती है। और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है, विद्युत प्राप्त करने के लिए जल को भाप में रूपांतरित किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा, आप सभी जानते होंगे, जो जल विद्युत संयंत्र है वो क्या करता है, संचित जल की स्थितिज ऊर्जा को विद्युत में कन्वर्ट कर देता है, रूपांतरित कर देता है। तो जो ए नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन्हें जरूर तैयार कीजिए, इनमें से पूछे जाने की संभावना है। समान वैद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर में से किसमें अधिक प्रकाश होगा। ए नंबर हीटर में, बी नंबर बल्ब में, सी नंबर दोनों में बराबर होगा, डी नंबर दोनों में से किसी में भी अधिक हो सकता है। तो क्या है, जो समान वैद्युत शक्ति के तापदीप्त बल्ब एवं हीटर हैं तो उसमें से जो अधिक प्रकाश होगा वो बल्ब में होगा, क्योंकि हीटर में प्रकाश कम होता है। तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की जो क्षमता है, क्या है क्वेश्चन, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस की क्षमता क्या है। ए नंबर -2 डायोप्टर, बी नंबर +2 डायोप्टर और सी नंबर -0.2 डायोप्टर और डी नंबर ऑप्शन है +0.2 डायोप्टर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो -2 डायोप्टर होगा। ए नंबर जो ऑप्शन होगा वह सही होगा। अब इसमें क्या करते हैं, हम उपखंड खा का सॉल्यूशन करेंगे, क्योंकि खंड खा जो है वह किसका है, केमिस्ट्री का है, तो हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन 8 देखते हैं। दिए गए एक जलीय विलयन में पीएच मान
9 है यह बिलियन होगा। ध्यान से क्वेश्चन पढ़िएगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट है। क्या है, दिए गए एक जलीय विलयन के पीएच का मान 9 है तो यह बिलियन होगा। कौन सा बिलियन होगा? जिसका पीएच मान 9 है वह बिलियन क्या होगा आपको बताना है। ए नंबर क्षारीय होगा, बी नंबर अम्लीय होगा, सी नंबर उदासीन होगा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो आप सभी जानते होंगे जो 7 से कम होता है तो वह अम्लीय होता है और 7 से अधिक होता है तो वह क्षारीय होता है। तो यानी 9 है तो 7 से अधिक है यानी क्षारीय होगा। तो ए नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अभिक्रिया CaOCl2 प्लस H2SO4 तनु है, गिव्स आउट X प्लस H2O प्लस Cl2 में X क्या है आपको बताना है। जो X है ये क्या होगा? जब हम CaOCl2 प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराएंगे तो हमें रिएक्शन में क्या मिलेगा? ए नंबर CaS2O2, बी नंबर CaSO2 और सी नंबर CaSO3 और डी नंबर CaSO4। तो क्या होगा जब CaOCl2 प्लस H2SO4 का रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनेगा? यही ऑप्शन होगा, वो डी नंबर है CaSO4 जो है यहाँ पे बनेगा। उसके साथ साथ जल बनेगा और उसके साथ क्लोरीन गैस Cl2 बनेगा। तो अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखते हैं। निम्नलिखित में एल्काइन क्या है? ए नंबर C3H8 है, बी नंबर C3H4 है और सी नंबर C3H6 है और डी नंबर C4H10 है। तो एल्काइन जो है वह C3H4 है, तो जो बी नंबर ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 11 नंबर है। निम्न प्रक्रमों में से कौन से ऊष्माशोषी हैं? फर्स्ट नंबर सल्फ्यूरिक अम्ल का तनुकरण, सेकेंड नंबर शुष्क बर्फ का ऊर्ध्वपातन और थर्ड नंबर जल वाष्प का संघान। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या लिखा हुआ है? निम्न प्रक्रमों में कौन से ऊष्माशोषी हैं? आपको बताना है कि ये जो प्रक्रम दिए हुए हैं इनमें से कौन सा ऊष्माशोषी है। ऊष्माशोषी का मतलब जो ऊष्मा का शोषण करता हो वह ऊष्माशोषी होगा। और चौथा ऑप्शन जल का वाष्पन। तो जो फर्स्ट ऑप्शन दिया हुआ है ये नंबर फर्स्ट और थर्ड दोनों, बी नंबर केवल सेकेंड और सी नंबर केवल थर्ड और डी नंबर सेकेंड और फोर्थ। तो जो सही ऑप्शन होगा वो डी नंबर होगा, सेकेंड और फोर्थ। सेकेंड क्या है? शुष्क बर्फ का जो ऊर्ध्वपातन होगा इसमें क्या होगा? ऊष्मा का शोषण होगा और साथ में जो चौथा जल का वाष्पन होगा उसमें भी ऊष्मा का शोषण होगा। तो ये जो सेकेंड और फोर्थ ऑप्शन है वो सही होंगे। 12 नंबर क्वेश्चन है। क्रिया 4NH3 गैस प्लस 5O2 गैस है, गिव्स आउट 4NO गैस प्लस 6H2 गैस के फॉर्म में है। तो निम्न उदाहरण है किसका उदाहरण है? ये जो अपक्रिया दी हुई है ये किस अपक्रिया का उदाहरण है? फर्स्ट नंबर विस्थापन अपक्रिया, सेकंड नंबर संयोजन अपक्रिया और थर्ड नंबर रिडॉक्स उपचयन अपचयन अपक्रिया और फोर्थ नंबर उदासीनीकरण अपक्रिया। ए नंबर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट और फोर्थ, बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है सेकंड और थर्ड और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट और थर्ड और डी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है थर्ड और फोर्थ। तो जो सही आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट क्या है? विस्थापन अपक्रिया होगी और उसके साथ साथ रिडॉक्स उपचयन और अपचयन अपक्रिया होगी। 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सूची ए में दिए गए अम्लों का सूची बी में दिए गए उनके सही स्रोत से मिलान करना है आपको। सूची ये दी हुई है, ए नंबर लैक्टिक अम्ल, बी नंबर एसिटिक अम्ल और सी नंबर सिट्रिक अम्ल और डी नंबर ऑक्सोलिक अम्ल। तो इसको मिलाना है। तो आप सभी जानते होंगे जो लैक्टिक अम्ल है वह दही से होता है और जो क्या कहते हैं एसिटिक अम्ल है वो सिरका से होता है, सिरका से मिलता है हमें। और जो सिट्रिक अम्ल है वो हमें नींबू से मिलता है और जो ऑक्सैलिक अम्ल है वो हमें टमाटर से मिलता है। इस प्रकार कोड यहाँ पे दिए हुए हैं। ए नंबर 4321 और बी नंबर 3412 और सी नंबर 1234 और डी नंबर 2314। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए नंबर होगा, क्योंकि ए का चौथा सही है और बी का तीसरा सही है और सी का दूसरा सही है और डी का पहला सही है। अब हम अगला खंड का सॉल्यूशन करेंगे। खंड का जो है हमारा बायोलॉजी उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो 14 नंबर क्वेश्चन है, खनिज लवणों का अवशोषण कहाँ से होता है? ए नंबर जड़ों द्वारा, बी नंबर तनों द्वारा, सी नंबर पत्तियों द्वारा और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो खनिज लवणों का जो अवशोषण होता है वह जड़ों द्वारा होता है। तो ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है। ए नंबर सुक्रोज के रूप में, बी नंबर प्रोटीन के रूप में, सी नंबर हार्मोन्स के रूप में और डी नंबर वसा के रूप में।
में। तो जो फ्लोएम द्वारा भोजन का स्थानांतरण होता है वह सुक्रोज के रूप में होता है। 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, यकृत संश्लेषित करता है, यकृत क्या संश्लेषित करता है? ए नंबर शर्करा, बी नंबर रुधिर, सी नंबर यूरिया, डी नंबर प्रोटीन। तो जो यकृत है वह यूरिया को संश्लेषित करता है, सी नंबर जो ऑप्शन है वह सही है। कॉपर टी क्या है आपको बताना है। कॉपर टी का उपयोग कहाँ किया जाता है, किस लिए किया जाता है? ए नंबर रोग निरोधक के रूप में, बी नंबर गर्भ निरोधक के रूप में, सी नंबर दंत उपकरण के रूप में और डी नंबर डिंब वर्धक के रूप में। कॉपर टी का हम प्रयोग गर्भ निरोधक के लिए करते हैं, तो बी नंबर जो ऑप्शन है वह सही होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर है, तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन क्या है? ए नंबर जल है, बी नंबर यूरेनियम है, सी नंबर जैव मात्रा है, डी नंबर जीवाश्मी ईंधन है। तो आप सभी जानते होंगे जो तापीय विद्युत संयंत्र में उपयोग होने वाला ईंधन है वह जीवाश्मी ईंधन है। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सा ऑक्सीशोषण के लिए उचित है? ए नंबर ग्लूकोज, माइटोकॉन्ड्रिया, पाइरुवेट, साइटोप्लाज्म, CH2 + H2O ऊर्जा और बी नंबर ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म, पाइरुवेट, माइटोकॉन्ड्रिया और क्या कहते हैं जब इसका रिएक्शन होगा तो CO2 + H2O+ ऊर्जा प्राप्त होगा। सी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज, साइटोप्लाज्म जब इसका रिएक्शन होगा पाइरोट प्लस ऊर्जा के साथ तो माइटोकॉन्ड्रिया और CO2 + H2O प्राप्त होगा। डी नंबर ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा और पाइरोट प्लस ऊर्जा बनाएगा और ये रिएक्शन करेगा माइटोकॉन्ड्रिया के साथ तो CO2 + H2O+ ऊर्जा बनेगा। तो जो क्वेश्चन है वो कह रहा है निम्नलिखित में कौन ऑक्सीशोषण के लिए उचित है? तो जो बी नंबर ऑप्शन है ग्लूकोज साइटोप्लाज्म के साथ रिएक्शन करेगा, उसके बाद पाइरुवेट बनाएगा और पाइरुवेट माइटोकॉन्ड्रिया के साथ रिएक्शन करेगा तो CO2 + H2O+ ऊर्जा बनाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, मानव में उत्सर्जी अंग बना होता है, किससे बना होता है? पहला ऑप्शन है एक जोड़ी वृक्क से, दूसरा ऑप्शन है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी से, तीसरा ऑप्शन है मूत्राशय से और चौथा है मूत्र मार्ग से और पांचवा है त्वचा से और छठा है फेफड़े से। तो इसका सही विकल्प का हम चयन करेंगे। तो पहला ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इनसे बनता है। बी नंबर ऑप्शन दिया हुआ है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और किससे 6 से बना होता है और सी नंबर ऑप्शन दिया हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और किससे 4th से मिलकर बना होता है और डी नंबर ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7 ये बना हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो क्या होगा? जो इसका सही आंसर होगा वो सी नंबर ऑप्शन सही होगा। जो फर्स्ट है एक जोड़ी वृक्क, उसके साथ सेकंड है एक जोड़ी मूत्रवाहिनी और जो थर्ड है मूत्राशय और जो क्या है 4th है मूत्रमार्ग। इन चारों से मिलकर मानव में उत्सर्जी क्या कहते हैं अंग बनता है। इस प्रकार आप इन 20 क्वेश्चन को तैयार करेंगे और ये जो वर्णनात्मक प्रश्न है इनका सोल्यूशन हम दूसरी वीडियो में कराऊंगा। तो आपको क्या करना है, इन 20 क्वेश्चन को तैयार कर लेना है और अपनी तैयारी को बेहतर बनाना है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ पे स्टडी कंटेंट जितना भी क्लास 10th में पढ़ना होता है या आपको तैयारी कराना होता है वो सारा यहाँ पे अवेलेबल है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।